एक साधन था जिस पर कभी गाय बगाए एक गाड़ी खड़ी होती थी, सवारी भरती थी और ले जाया करती थी। आपको सच बताओ तो हम लोग उस समाज के लोग हैं जिसने बबुआई जैसी एक उदाहरण खड़ा किया है। बबुआई आज पूरे देश में जानी जाती है। जानते क्यों? कारण यह है कि पर्यावरण के क्षेत्र में तमाम समाज के लोगों ने अपनी नदियों से छेड़छाड़ तो किया। चाचा आप बैठिएगा, चाचा आप जाइएगा नहीं। हमारे आदरणीय चाचा जी है विजय प्रसाद मिश्र जी, तो वही कर रहे सत्याग्रह की और मैं भी सौभाग्यशाली हूँ, मैं यहाँ हूँ। सच बताऊँ मैं अपने गाँव से बहुत दिनों नहीं रहता हूँ, तो मेरा दुर्भाग्य है। मैं तो कहीं से नहीं मानता कि अच्छा है, लेकिन आज मैं यहाँ पर हूँ। अंजलि जैसे लोग जो सवाल करते हैं, जाकर सीधे सवाल करते हैं बड़े बड़े लोगों से, तब यहाँ ऐसे कोई साधारण लोग नहीं बैठे हैं, एक गिनती के लोग जरूर दिख रहे हैं। मैं इस समाज को ललकार रहा हूँ जहाँ से मैं पैदा हुआ हूँ। मैं भी एक जबलपुर तोड़ी का रहने वाला हूँ और मेरा भी बचपना आप सबसे छुपा नहीं है। और कहीं न कहीं आपका सिखाया पाठ आज पूरी देश दुनिया में वो पढ़ाते हैं, एक करते भरते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जिस समाज में बबुआई जैसा इतिहास रखा हो और जिस समाज में बाबा भैरवनाथ जैसे साथ बनाया हो, वो अपनी विरासत उपयोग कर रहा हूँ। ये कोई सड़क नहीं है, बार बार कह रहा हूँ, ये कोई सड़क नहीं है। प्रतापगढ़ के लिए और भी विकल्प आपके पास है, लेकिन हमें विकल्प नहीं चाहिए। इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा, जीता जाता। मैं प्रयाग में रहता हूँ, वहाँ एक घाट है जिसका नाम प्राचीन शंकर घाट मैंने दिया है। लोग शंकर घाट कहते थे। सच बताऊं तो कभी संगम से पहले वो अकेला घाट था जो रसूलाबाद से पहले अस्तित्व में था, लेकिन एक ऐसा टाइम हुआ कि 2 साल मां गंगा ने उस घाट को छोड़ दिया, लोगों ने उस घाट से नाता तोड़ लिया, बात समझ रहे, और अपने उस विरासत को खो दिया। लेकिन आज चले जाओ तुलसी छोर पर कम से कम 13 घाट है मास्टर साहब, 13 घाट है। और उस समय वो अकेला घाट था, तब शायद भाई साहब मुझे शासन हुआ करता रहा होगा, तब प्राचीन शंकर घाट था। मेरे कहने का अभिप्राय है हम अपनी विरासत को बचाएं। हम इस समाज के लोग हैं जहाँ से बबुआई जैसा इतिहास बचा गया। मैं बार बार इस शब्द क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं पानी का कार्यकर्ता हूँ, पूरे देश दुनिया में पानी के लिए जाना जाता है। मेरा नाम जलयोद्धा आर्यशेखर, आपने आर्यशेखर बनाया, आज देश दुनिया ने जलयोद्धा बनाया है। तो कहीं न कहीं पानी के विषय से कहीं न कहीं जुड़ा रहा और आपके द्वारा उस चीज सीखा हो। यहाँ पर भीम भैया खड़े हैं, अमित मेरे सहपाठी साथी रहे हैं, ठाकुर साहब बैठे हैं, जो भी यहाँ पर है मेरे गाँव घर का मेरा बड़ा भाई होगा या मेरे चाचा दादा होंगे। मैं सच बताऊँ, मैं सबको ललकार रहा हूँ। ललकारने का मतलब नहीं है, मैं सबके अंदर की ओर से देखना चाहता हूँ जो बाबा भैरवनाथ धाम के इन सपूतों में होना चाहिए, बबुआई के उन लालों में होना चाहिए। आज सबको समाज शेखर जी ने आह्वान किया, सत्याग्रह हुआ, 10, 20, 50, 100, 200 लोग जुटे, कोई बड़ी बात नहीं। लालजी भैया है, इनकी बातें मैंने बहुत ध्यान से सुनी थी और लालजी भैया को लोग कैसे कैसे बातें दे रहे हैं वो भी मैंने इनके मुंह से सुना। सच बताओ, लालजी भैया समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस नाते आपको रहना दे रहे हैं। ये विषय किसी एक व्यक्ति का नहीं है। समाज से करें, यहाँ पर धरना दे, राजू ने इसके लिए चिल्लाए, अंजनी सवाल करे, मासा अगुवाई करे, चाचा यहाँ दिन में बैठे रह जाए, ये सत्याग्रह का मतलब नहीं है। वाकई में हम किसी भी तरह का ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो कानूनन अपराध हो। बात समझ रहे हैं? हम सत्य की आग्रह कर रहे हैं, किस बात की कर रहे हैं? हमें हमारी ओर रोड दे दीजिए जो हमारे थाने से न जोड़ती है। न जाने कितने लोगों को रोज थाना दिखवाना जाना पड़ता होगा, उनकी स्थितियों में जाते होंगे। डीजे मंडी है या व्यापारी लोग पेट्रोल पंप वाले कैसे जीते होंगे? मैं तो उनको सोचता हूँ अगर किसी ने 2-4 पेट्रोल पंप बनी होगी इसी रोड की तरह, तो लोग सीखे रहे होंगे, कौन इतिहास जा रहा होगा, कितना उनका जीवन चल रहा होगा। कहीं न कहीं अभी बात आई जबल इंजन सरकार की, आज यहाँ से थोड़ी दूर 40 किलोमीटर पर महाकुंभ की तैयारी हो रही है। क्या ये उसके अंदर नहीं आता? क्या दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर प्रयागराज और काशी का विकास किया जाएगा?
तो क्या ये काशी के अंदर तक नहीं आता क्या? आध्यात्मिक दृष्टि से देखिए कि काशी नगरी के अंतर्गत आएगा या तो अयोध्या नगरी के अंतर्गत आएगा। जरा बात को समझिए, इन दोनों के अंतर्गत आएगा। हम कोई वैसे मान नहीं कर रहे, कोई सत्याग्रह कोई दिखावा वाला सत्याग्रह नहीं होता। सत्याग्रह हम लोग हैं जो दिल्ली में आंदोलन करते हैं और सालों करते हैं। हमने बहुत सारे आंदोलनों में, अन्ना जी के आंदोलनों में मैंने उनके साथ भूख हड़ताल किया है, किसान आंदोलन में अपना समर्थन दिया है, और ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने आप को बलिदान करके भी अपने जो लक्ष्य को नहीं पाए। जरूरी नहीं है कि हम लक्ष्य को पा जाए, लेकिन हम उसके लिए लड़े नहीं तो तैयार हैं। और यहाँ का हर एक घर से एक नौजवान, इस समाज के हर एक घर से एक नौजवान निकल के इस सत्याग्रह में आना चाहिए। इस दिन आपका सत्याग्रह सफल होगा। अगर इस तरह की भावना यहाँ का समाज नहीं रखता तो कायल है, और मैं जानता हूँ बकराइल का समाज कायल नहीं है, क्योंकि इसमें दुनिया में और इतिहास बचा है। दुनिया में लोगों ने नदियों से छेड़छाड़ किया, लेकिन नदियों को फिर से जिंदा नहीं किया। एक पहला समाज है जिसने अपनी नदी को खुद ही छेड़ा और खुद ही उसे 35 साल बाद फिर से व्यवस्थित करने का कार्य किया और दुनिया में एग्जाम्पल कर दिया। मतलब बताओ, सत्याग्रह है, धैर्यता से लड़िए। ये जो अभी समाज भैया ने गाँव कुछ लोगों से आह्वान किया, मसाज जुलूस निकालो, आज मोमबत्ती जुलूस निकालो। इस छोटे से 10-20-50 नौजवान जागे। अभी गणेश जी जो जवानी चलती है, जो जमाना चलता है, और तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा चलता है। अगर कल देखा जाए तो हम इस समाज के लोग हैं जहाँ तलवारों पर इतिहास होते गए, लेकिन यह सत्याग्रह है। अंजलि भैया की बात का मैं पूरा समर्थन करता हूँ। हमें रोड जाम कर देना चाहिए अभी तक।